हमारी अम्मा को कहा हसन अंकल ने कि मुझे एक बच्चे की वॉइस ओवर चाहिए, तो मैं कहा ले जाओ तुम्हारी भांजी। कैमरे के सामने जब पहली दफा गिर गई स्लिप हो गई। मेरी तो प्लीज आईब्रोज भी हम नहीं बनी हुई थी। मेरे सारे कपड़े मेरी बहन के होते थे, मेरे पास सलवार कमीज होता नहीं था, पीटीवी की पॉलिसी थी, दुपट्टा होना जरूरी होता था। हमने पाक पतन शरीफ में जाके 25 बच्चियों की एक साथ लाइव शादी कराई थी। माँ को एक बच्ची से मिला पाए। मैं चली गई थी समा में और मैं गई थी अस्सलाम वालेकुम, हाँ मुझे देख रहे हैं बराह रास्त एयरवाई न्यूज पे। वो आईबी में आवाज आई समा में समा ने मेरा टर्मिनेशन लेटर सोशल मीडिया पे छापा था। आपने मुझसे ज्यादा मीडिया में वक्त गुजारा है, आप मुझे बताइए कि हम कोई काम अपने सीनियर्स की अप्रूवल के बगैर कर सकते हैं वाला? अस्सलाम वालेकुम। बियॉन्ड विद बहजत प्रोग्राम का नाम और मेरा नाम बहजत चलानी, जैसा कि आप जानते हैं। तो जनाब, आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, आपको मैं पहले बताती हूँ, यकीन कीजिए आपको अगर मज़ा ना आए उनकी गुफ्तगू सुनकर तो आप क्या करें, चलें सब्सक्राइब ना कीजिएगा, या आप कमेंट ना कीजिएगा, या आप शेयर ना कीजिएगा। ये देखें, मैंने कितना बड़ा चैलेंज आपके सामने अपने आप के लिए रख दिया है, आप लोगों के लिए। तो जनाब, पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री की एक ऐसी शख्सियत है मेरे साथ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे मुख्तलिफ रंग जो हैं वो स्क्रीन पर बिखेर दिए। कभी वो एंकर थीं, कभी वो अदाकारा हैं, और कभी एक बड़ी ही जुर्रतमंद खातून के तौर पर जो ज़िंदगी के नशेब व फराज का बड़ी हिम्मत से मुकाबला करते हुए नज़र आती हैं। ये जिस शख्सियत की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने बचपन से ही स्क्रीन पर अपनी शनाख्त बनाई, मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पर कामयाब शोज़ किए, और फिर ड्रामा इंडस्ट्री में भी अपनी अदाकारी से नाज़रीन के दिल जीत लिए। हम उनसे बात करेंगे उनके इस सफ़र के बारे में, जो उनकी कामयाबियों का है, उनके ज़ाती तजुर्बात का है, और ऐसे तजुर्बात का जो एक आम शख्स को गैर मामूली बना देते हैं। तो आइए मिलते हैं। आप अब आपको इंतज़ार होगा ना कि शख्सियत कौन-सी है? जी हाँ, तो आइए मिलते हैं माया खान से। अस्सलाम वालेकुम माया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है वजह जी? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। देखो, मैंने आज इतना बड़ा चैलेंज अपने आप को दे दिया है, लोगों से बात करते हुए कि अगर वो मिलकर खुश ना हुए, तो जिसे कहते हैं ना, पैसे वापस। It's such an honor to be with you and sharing the same screen. मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है भाजा जी, सीरियसली। नहीं, आई एम वेरी हम्बल्ड यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सच्ची बात ये है कि हमने जिस ज़माने में मीडिया शुरू किया था, वो कहानी कुछ और थी। आप लोग इसको बहुत मुख्तलिफ डिमेंशंस में बहुत ऊपर तक लेकर चले गए। तो चलो शुरू से बात करते हैं कि कब हुआ ये पता चला कि स्क्रीन पे आना है, ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंग बखेरने हैं उस पे, कभी किसी तरह, कभी किसी तरह, कभी किसी तरह। कौन-सा लम्हा था? वो कहते हैं ना, ज़िंदगी का कोई एक लम्हा होता है जब हम ऐसा फैसला करते हैं। तो ऐसा कौन-सा लम्हा था? वेरी जी, नाउ व्हेन आई लुक बैक, जब मैं पलट के देखती हूँ तो मुझे वाक़ई में लगता है कि मैं ना ऐवी डींगे मारती थी कि मुझे बड़ी अक्ल है चीज़ों की, छोटी-सी भी बड़ा एक था मुझे कि बड़ी मैं अक्लमंद हूँ। कोई नहीं मुझे अक्ल थी कि क्या होना है, क्या नहीं होना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपके प्रोग्राम में कन्फेस करती हूँ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था दैट आई विल एंड अप बीइंग इन टेलीविज़न एंड अ वॉइस ओवर एंड इन रेडियो, जो कि मुझे कुछ नहीं पता था। बट ये पता था कि आप लोग तो बिल्कुल इस एक नाम को जानते होंगे, अल्लाह बख्शे, हसन शहीद मिर्ज़ा साहब, जिनका बहुत बड़ा नाम था वॉइस ओवर में। वो हमारी अम्मा के छोटे भाई बने हुए थे और अब्बा हमारे सफ़ीर थे, तो उनका तो है मिलना-जुलना जो हल्का था। मेरे वालिद साहब पाकिस्तान के पहले आखिरी सफ़ीर थे वियतनाम के, भुट्टो साहब के वक़्त में। तो उनका सर्कल, जब आप लोगों का हमारा बड़ों का हमने देखा है, जब बड़ा होता है तो फिर वो बड़ा ही होता है, फिर वो छोटा तो होता नहीं, दरमियाना तो कुछ होता नहीं है बीच में। तो उसके बाद हमें हमारी अम्मा को कहा हसन अंकल ने कि मुझे एक बच्चे की वॉइस ओवर चाहिए, तो मैंने कहा ले जाओ तुम्हारी भांजी, ले जाओ। तो वो मुझे ले गए और वो ले गए, तो फिर मैंने मुख्तलिफ जितने भी ब्रांड्स थे, आपका तो एक ज़माने में मिलाक होता था, फिर नीडो था, फिर उसके बाद जो है वो रफ़ान जेली में आवाज़ें आती थी, मम्मी मम्मी मुझे भी दो ना, इस तरह करके आवाज़ें होती थी। फिर फिर टीना सानी जी के साथ जिंगल्स गाए, फिर पता नहीं बेशुमार लोग साथ जिंगल्स गाए, जुनैद जमशेद साहब के साथ अल्लाह बख्शे जिंगल्स गाए, जुनैद जमशेद और सानिया सईद जी के साथ वॉइस ओवर्स किए। मतलब ये वो आवाज़ें थी जो कमर्शियल्स में उस ज़माने में यूज़ होती थी। राइट। एक हमारे इकबाल साहब थे, उनके साथ किया। बहुत ऐसे-ऐसे नाम जिनका मेरी मत मैं बस गुस्ताखी है कि मुझे इस वक़्त याद नहीं आ रहे, लेकिन इतने ऐसे नाम जिन्होंने
वाक़ई में मुझे बात करना सिखाई। अगर आधा ख़ानदान से था तो बकिया जो है वो रेडियो ने और फिर वॉइस ओवर ने और फिर पीटीवी ने सिखाया। पीटीवी में भी अचानक आ गई वो जो शाहीन अंसारी, हमारी बहुत ही प्यारी मेरी बहन आपा और प्रोड्यूसर पीटीवी की, उन्होंने जी। उनकी छोटी बहन और मेरी बहन सेंट जोसेफ में साथ पढ़ती थीं, तो उन्होंने हमारी ओह! अम्मा को फ़ोन किया, मुझे एक स्कूल गोइंग बच्ची एंकर चाहिए, तो मैं इसको बुला रही हूँ और मैं आपको निकनेम बता दूँगी तो मैं बदनाम हो जाऊँगी, वो ऐसा निकनेम है। तो हाँ, फिर लोग उसी से पुकारा करेंगे। फिर हाँ, उसी माया से वो जोशी आज करेंगे। पुकारे। फिर वो बदनाम हो जाएगी। तो फिर उसके बाद जब वो सारे मुझे ऐसे ही बुलाते थे, कहने लगे कि भई हमारी अम्मा से कहा, "मम्मा हमें तो उसको लेना है तो उन्हें ले जाओ।" अब वो यूँ ही हुआ, मैं समर वेकेशंस में थी और वो यूँ ही हुआ और मैं यूँ ही स्टार्ट हो गया। बस जो बैकग्राउंड था, तरबियत का, तलफ़्फ़ुज़ का, अदायगी का, सना ख़ानी का, डिबेट का, वो सब काम आ गया। बस मैं ये समझती हूँ, वो भी अम्मा की पुश करने अल्लाह बख्शे, शी वाज़ अ तो ये ब्यूटीफुल क्या आप पर्सन। क्या अ अ अ अ, राइट, देखो हम कितनी अच्छी खूबसूरत यादें होती हैं, जो माँ-बाप आपके जी, साथ छोड़ते हैं और वो कहीं बिल्कुल। जाते नहीं बच्चे, वो आपके अंदर ज़िंदा रहते हैं, चलते रहते हैं। एब्सोल्युटली, तो ये बताओ एब्सोल्युटली। कैमरे में पहली दफ़ा आई, कैमरे के सामने जब पहली दफ़ा आई, तो क्या गिर गई, किया? स्लिप हो गई, दैट्स स्लिप इट। ही हो गई, स्लिप हो गई। बड़ी कॉन्फिडेंटली माया खान आती है कैमरे के सामने, अस्सलाम वालेकुम साथी, वो प्रोग्राम तो उसकी तस्वीरें हैं, मंसूर साहब पीटीवी के एक बहुत सीनियर फोटोग्राफर हैं, वो पुरानी-पुरानी आर्काइव निकाल के मुझे भेजते हैं। वो तस्वीरें हैं, मैं अच्छा, आपसे शेयर करूँगी। मेरी तो प्लीज़, प्लीज़ आईब्रोज़ भी हम नहीं बनी हुई लगाएँगे थी ना। इसे, हम हम प्रोग्राम में लगाएँगे लोग को। मेरी तो क्या आईब्रोज़ भी वुड नहीं फिट, बनी क्या हुई थी। वुड फिट। आप हँसेंगी, मेरे सारे कपड़े मेरी बहन के होते थे, मेरे पास सलवार कमीज़ होता नहीं था, पीटीवी की पॉलिसी थी, दुपट्टा होना ज़रूरी होता था और मैं 7 6 7 ग्रेड में सलवार कमीज़ मुझे तो समझ नहीं आता था कैसे पहनते हैं, वो इतने लंबी-लंबी आस्तीनें आप देखेंगे तस्वीरों में, इतने-इतने हाथ मेरे नज़र आ रहे हैं बाहर ना, तो वो इतनी फनी तस्वीर है, इतनी दैट्स फनी तस्वीर अमेज़िंग, है। दैट्स अमेज़िंग। तो तो बस लेकिन वो बोल दिया जो उन्होंने कहा था वो बोल दिया, घर से याद करके गई थी या वही उन्होंने दिया? क्या किस तरह से हुआ था? नहीं, बेदत जी, शाहीन अंसारी एक थॉरो प्रोड्यूसर, एक इंफोटेनमेंट का आपने सुना होगा पूरा एक बेल्ट था जिसमें निदा यासी की जो वालिदा थीं, अल्लाह अल्लाह बख्शे, वो हमारी फीफा आपा, हमारी नाहीद आपा, हमारी तस्नीम आपा, ये सब लोग एक साथ होते थे। ये सारा राइट, इंफोटेनमेंट का एक वो था। हम तो उनके बच्चे हैं, वो तो पहले शो मैं स्कूल से वापस आती थी, स्कूल से वापस आके मम्मा कुछ खिलाती थीं, फिर उसके बाद हम पीटीवी जाते थे, फिर उसके बाद जो है वो हमने फ़ौरन वहाँ पे बैठ जाना उनके कमरे में, वो कमरा छोड़ दिया करती थी। ये कार्ड्स हैं, ये क्यू हुँ, कार्ड्स हैं, पढ़ लेना हुँ, और ये किताबें हैं अच्छा, और ये पूरी किताबें हैं और जहाँ जो चीज़ का सवाल है उसके बारे में पढ़ना मैंने मार्क कर दिया। वो भी बहुत बड़ी हेल्प होती थी कि उन्होंने मार्क कर दिया। अब वो पढ़ रही हूँ ग्रेट। साथ-साथ, अच्छा इसकी ये हिस्ट्री है, अच्छा-अच्छा इसका ये ताल्लुक है, इसका अच्छा-अच्छा, इसका यहाँ से यूँ करके लिंक बनता है। ये करके फिर उसके बाद शूट शुरू होती थी हमारी स्टूडियो डी में। अच्छा, बाहैसियत एक्टर भी बहुत सारे प्रोग्राम किए टेलीविज़न पर। मुझे सच्ची बात ये है कि बहुत सारे प्रोग्राम देखने का मौका भी लगा, इसलिए कि मौज़ूआत मुख्तलिफ थे, चीज़ें मुख्तलिफ तरह की होती थीं। लेकिन कौन-सा शो या कौन-सा लम्हा ऐसा था जो कि बड़ा यादगार रहा हो? क्योंकि ये बड़ी दिलचस्प दुनिया है, जिसके बड़ी जहतें हैं, बहुत कुछ है। तो कोई ऐसी चीज़ जो दिल के बड़े करीब हो? आप यकीन कीजिएगा मैं बहुत छोटा इंसान हूँ आपके सामने लेकिन यकीन कीजिए अपने अरे हर काम को मैंने इस तरह करने की कोशिश की है हमेशा कि जैसे कि ये मेरा पहला काम हो तो मैं कैसे करूँगी और ये मेरा ऑडिशन है तो मैं कैसे करूँगी और अगर ये मेरा आखिरी काम हुआ तो मैं कैसे करूँगी ये 3 चीज़ें मैं हमेशा सोच के करती हूँ। मुझे डर लगता है कि इतनी इज़्ज़त मिल गई और अगर मेरी इतनी सी भी गलती की वज़ह से, कोताही की वज़ह से, हल्की सी इग्नोरेंस की वज़ह से वो चीज़ इज़्ज़त मुझसे चली गई तो फिर मैं कसूरवार होंगी। अब यकीन कीजिए हर शो चैलेंजेस बहुत बड़े-बड़े आए थे। हमने क्योंकि न्यूज़ न्यूज़ के ज़्यादा मैंने शोज़ किए थे, इंफोटेनमेंट बेस्ड ज़्यादा किए थे। चैलेंजेस आते थे जब असली बच्चियों की शादियाँ होती थीं, हमें इज़्ज़त का मामला होता था, माँ-बाप हम पे ट्रस्ट कर रहे थे होते थे। उनके बच्चियों की जहेज़ कैसे करना है, उनकी शादियाँ कैसे करनी है, उनका खाना किस तरह करना है। हमने एक साथ मैंने जो मुझसे अल्लाह ताला ने करवाए मैंने क्या किए हाँ, हमने पाक पतन शरीफ में जाके 25 बच्चियों की एक साथ लाइव शादी कराई थी सख्त ठंड में जब मैं एयरवाई में थी ब्यूटीफुल, बहुत, तो बहुत।
बहुत ही खूबसूरत मोमेंट्स रहे हैं ज़िंदगी के कि हम माँ को एक बच्ची से मिला पाए। एक गुमी हुई बच्ची जो सैलाब में बह गई थी, उसको उसकी माँ से मिला दिया, वो हमारे शो पर आई। उसका शो किसी ने देख लिया कहीं, उसने कहा ये बच्ची बहती हुई कहीं हमारे पास आ गई है, पता नहीं कहाँ इस्लामाबाद, पेशावर चली गई थी, पता नहीं कहाँ से गाड़ी से, बस में बैठकर, ट्रेन क्या करके। आप यकीन कीजिए ऐसे-ऐसे लम्हात हैं बेजी, आप मुझे ये सवाल कर रही हैं, मैं ऑनेस्टली इस वक़्त ये सोच रही हूँ कि मुझे यूँ करके कभी-कभी ना इंसान की यकीनन एनर्जीज़ ऐसी बिल्कुल। होती हैं कि आपने सवाल ऐसा किया, वरना हज़ार लोग सब मिस्टर सवाल करते हैं, कभी आता ही नहीं है याद। और अचानक से ये सारी बातें याद आ गई कि ऊपर वाले ने इतना नवाज़ा है। ऐसी ऐसे मोमेंट्स दैट आई हैव विटनेस्ड, और उस मोमेंट में मैं शुक्राने में गिर जाती कि ये क्या हो गया? ये तो मिरेकल से कम नहीं है। ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो गया? एक बच्ची जो 25 साल पहले कभी गुमी थी अपने माँ-बाप से, कभी वो मिल गई। अरे! कहाँ से मिल गई? नहीं अरे! मुझे पता कैसे मिल गई। मुझे नहीं पता कैसे मिल गई। उसके पास उसकी तस्वीर थी, उसके पास उसके बड़ों की, उसको जिन्होंने पाला उन्होंने कहा ये हमारे पास आई थी तो उसकी ये तस्वीर है। उसने कहा मेरे पास जो बचपन की थी वही तस्वीर है। और दोनों को मिलाया, वो तो ये बच्ची थी, ये हमारी बच्ची थी नहीं, हमें बस मिल गई थी तो हमने इसको पाल लिया। और उसने कहा ये तो मेरी बच्ची थी, तो 22 साल 25 साल पहले गुमी थी। मतलब अमेज़िंग, अनबिलीवेबल। अमेज़िंग, ऐसे-ऐसे मोमेंट्स देखे हैं कि आप ये कहिए कि मेरा शुक्र करना नहीं बनता तो क्या बनता है? ब्यूटीफुल। तो अच्छा अमाय ये बताओ, ये जब हम लाइव प्रोग्राम करते हैं, हमारी भी सारी ज़िंदगी गुज़र गई, बहुत सारे लम्हे मुझे भी ऐसे याद हैं। लाइव प्रोग्राम जी, करते हुए बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि सूरत-ए-हाल बिल्कुल काबू से बाहर हो जाती है, कुछ याद है? जी। जी, बहुत सारे वाक़ये आप कोई दिलचस्प चीज़ सुनाओ नाज़रीन को, ताकि उनको भी पता चले कि ये सामने जो हम आके बैठ जाते हैं, ये बात करते हैं उनसे, तो क्या हिसाब-किताब पीछे चल रहा होता है और ज़िंदगी के अंदर किस कदर अफ़रा-तफ़री का माहौल होता है, और ये होता है कि सामने आके आपके चेहरे से नहीं पता लगना चाहिए कि किस कितने पानियों से गुज़र कर आप आ रहे हैं। हमने तो वाक़ई में आप सही कह रही हैं कि जो आपने बुनियाद जो ये सवाल की रखी वो यही कि लाइव शो करना आज भी हाथ में पसीने आ जाते हैं जब भी लाइव शो होता है। कोई रमज़ान हो, ट्रांसमिशन हो, कुछ भी हो। और मैं कहती हूँ मुझे किसी सीनियर ने ये बात सिखाई थी कि ये जो तुम्हारे हाथ अभी भी पसीनों से जो भीग रहे हैं ना, ये इस बात की निशानी है कि अभी भी तुम्हें इस लाइव की अहमियत का एहसास है। वरना लोग कहते हैं, बिल्कुल। "हाँ, कोई बात नहीं, लाइव है तो क्या हुआ, मसला ही कोई नहीं।" लेकिन नहीं, मतलब अच्छा चलें, एक 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 सीरियस बताती हूँ और एक फ़नी। आप कौन-सा चूज़ करेंगी? पहले फ़नी, पहले सीरियस? अ मेरा ख़्याल है कि पहले आप सीरियस सुना दो, ताकि बाद में लोग खुश होते रहें। वेल, गुड चॉइस। तो पहले सीरियस बताते हैं। सीरियस भी ऐसा नहीं, ठीक लेकिन हाँ, ये है कि फ़िक्रमंद वाला था। 2015 में मैं रमज़ान ट्रांसमिशन कर रही थी, टीवी 1 है। की, और वो उनकी सबसे पहली ट्रांसमिशन थी। उसका सेट मैंने डिज़ाइन किया था अपनी, जो मेरी कलीग थी कुरैतुलैन सेट डिपार्टमेंट की हेड थी, उनके साथ मिलकर अपना मेरा कॉन्सेप्ट मैंने उनसे शेयर किया था, और उन्होंने बहुत खूबसूरत सेट डिज़ाइन किया। एंड अच्छा, उस चैनल का उस वक़्त का सबसे बड़ा ट्रांसमिशन था। आप समझिए हम यूनियन क्लब में कर रहे थे। ह्यूज, मैसिव। अब 2015 में अगर आप देखें तो लू आने वाली थी कराची में। अब हमने 500 के क्राउड का हमने स्टेप्स तो कर लिए सारी टीम में। अब एक दिन बहुत शदीद गर्मी थी, लोग रोज़े में आए हुए थे। एहतियाती तदाबीर के रखते हुए हमने एम्बुलेंस रखी हुई थी कि किसी को गर्मी लगे, कोई रोज़े में हो, कोई फेंट हो जाए, कुछ हो जाए। तो एकदम से लाइव शो में एक खातून बहुत ज़्यादा महव हुई हुई थी, अपने कलाम सुन रही थीं या ट्रांसमिशन में बहुत एन्जॉय कर रही थी, लेकिन एकदम से रोज़े में भी थी, और वो एकदम से लाइव शो में बेहोश हो गई। और वो बेहोश हो गई तो हम ऐसे परेशान, अच्छा मैं परेशान नहीं होती, पता नहीं क्यों अम्मा ने हमेशा अल्लाह बख्शे ये बात सिखाई, परेशान नहीं होना, अपने हवास को हमेशा काबू में रखना है, मज़बूत आसाब के मन, ये क्या छुई-मुई का पेड़ बन रहा है? तो हमें छुई-मुई का पेड़ ऐसा याद हो गया, हमें हम तो नहीं है छुई-मुई का पेड़। हमें नहीं बनना छुई-मुई का पेड़। तो हम छुई-मुई का पेड़ नहीं, हमने कहा ओके लाइव हो गया, कोई बात नहीं। अब क्या करें? मैं कुछ नहीं करें, ऑफ जाएँ, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक में हमने उन खातून को एम्बुलेंस में, जब बाय द टाइम हमने एम्बुलेंस में उनको कहा, जब तक उनको इलेक्ट्रोलाइट्स दे दी थी, एंड शी फेल्ट अ लॉट बेटर। सो इट वाज़ वन ऑफ द वेरी इंसिडेंट्स इन लाइव ट्रांसमिशन दैट हैपेंड। एग्ज़ैक्टली। एंड और किसी को पता नहीं चलता कि कहाँ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। वो फिर प्रोग्राम नहीं शुरू पता होगा चलता। के बाद एज़ यूजुअल माया खान ने कहा होगा, आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल, चलिए शुरू किया, खत्म किया था, बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं, हियर वी गो, राइट? Here we या, go, and the show must go on। और ऐसे ही या, या, ज़ाहिर है, आई डोंट वांट टू गेट इंटो डिटेल्स, बट अमजद भाई का था, वो तो मुझे याद ही नहीं, मेरी मेमोरी में है ही नहीं कि हुआ क्या था अमजद भाई का जब हुआ था, तो वो मुझे बिल्कुल, ना मैं उसको याद करना चाहती हूँ और ना वो मुझे या, याद या। करने की ज़रूरत भी है। आई सो अंडरस्टैंड। एक चीज़ हुआ बड़ा मज़ेदार, अभी लास्ट रमज़ान जो मैंने किया था आज टीवी के साथ। अच्छा, अब अच्छा, उसमें जो रमज़ान स्टार्ट हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा दिन था,
तो मैं, क्योंकि मेरी आदत है, मैं एक ऑर्गेनाइज़ इंसान हूँ, तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी टीम्स भी माशाल्लाह मुझे हमेशा ऐसी मिली है, और कुछ तो ऐसे हैं कि मुझे कहते हैं कि मैं उनकी सीनियर हूँ, लेकिन नहीं है। मैं आज उनसे लोगों से सीख रही होती हूँ, उनमें से एक समी खान भी हैं। तो समी अच्छा, उसको प्रोड्यूस कर रहे थे और सारी चीज़ें। तो मैंने डेट देखी हुई थी, डेट असल में 23 मार्च कुछ ऐसी थी। तो 23 अच्छा। मार्च थी और चौथा या 5वां ऐसा कुछ था, मैं शायद अगर आगे-पीछे कर रही हूँ। तो अब मैंने डेट बताई सही ना, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, आप इस वक़्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं रमज़ान ट्रांसमिशन में, मैं हूँ आपकी मेज़बान माया ख़ान, और आज की तारीख़ जो है वो 25 है, और रोज़ा जो है वो तीसरा रोज़ा है, और इस तरह करके और प्रोग्राम का आगाज़ किया। हमने कहा मिलते हैं छोटे से वक़्फ़े के बाद। वक़्फ़े पे आए समी साहब, लगाए हुए ना पूरा अपना मैं, "अरे बॉस, आज 25 नहीं है, 25 गलत डेट बोल दी।" मैंने कहा नहीं सही डेट बोलिए। नहीं, नहीं गलत डेट बोली। मैंने कहा सही डेट बोलिए। गलत डेट वो यूँ बोल रहा है, मैं कह रही हूँ नहीं सही बोली, गलत डेट बोली। मैंने फ़ोन उठाया, फ़ोन दे उठाकर मैंने यूँ दिखा दिया। मैंने कहा डेट, कहते अच्छा, मैं 1 दिन डिले में चल रहा हूँ। दैट्स अ गुड वन, दैट्स अ गुड वन। बिल्कुल ये सही होता है, लेकिन पता ये एक बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं। आपने भी, तुमने भी बहुत सारे टेलीविज़न चैनल्स भी बदले होंगे और इधर-उधर किया होगा। तो बहुत बाज़ जी। औक़ात ये भी होता है लाइव उसमें कि पुराना चैनल जहाँ से आप होके गए होते हैं, उसी का नाम आप ले लेते हैं। ये तो ओह माय बहुत दफ़ा गॉड! अब गलती ओह है माय ये गॉड! कि आपने बात क्या याद दिला दिया। या उफ़! एआरवाई से गई थी, एआरवाई में सबसे ज़्यादा काम किया। एआरवाई का आज का जो माशाल्लाह जहाँ सारे मैंने एआरवाई के प्रोग्रामिंग हेड की है, जब वो वन वर्ल्ड से एआरवाई न्यूज़ हो रहा था, और सब मैं साथ-साथ प्रोडक्शन भी सारी उनकी देख रही थी। तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, यूके, यूएस और यूएई, इन सब की जो प्रोग्रामिंग, सेट डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, पैकेजिंग, एडिटिंग सब कुछ मैं हेड करती थी। तो उस वक़्त क्या हुआ कि मैं थोड़े दिन बाद चली गई थी वहाँ से, बाखबर सवेरा करते-करते, मैं चली गई थी समा में, और मैं गई थी राइट। अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे देख रहे हैं बराह रास्त एयरवाई न्यूज़ पे। वो आईबी में आवाज़ आई, समा में, समा में। मैंने कहा ओह गॉड आई एम सो बड़े सॉरी। बहुत दिलचस्प ये होती है लम्हे मसल। मुझे याद है कि एक दफ़ा खबरें करते हुए व्हाइट हाउस की कोई खबर मैं पढ़ी थी। अब जब खबरें खत्म करने लगी और ये बीच में जो हम कहते हैं कि ये खबरें आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका से, रेडियो पाकिस्तान से, रेडियो जापान से, हाँ, जहाँ-जहाँ जी, काम जी, किया। जी, तो जी। वहाँ मैंने अब मुझे जिसे कहते हैं ना ब्लैंक हो जाना, वो लम्हा मैं जानना चाहूँगी कि कभी आप भी ब्लैंक हुए हो उस तरह। तो मैं कहूँ ये खबरें आप सुन रहे थे व्हाइट हाउस से? अच्छा, अब कहूँ कि नहीं गलत हो गया, गलत हो गया। अब मेरे ज़हन में ही ना आए कि यहाँ व्हाइट हाउस नहीं कहना, यहाँ मुझे क्या कहना है, दिमाग मेरा ऐसा ब्लैंक कि मेरा मतलब जिसे कहते हैं बिकॉज़ और मैं अपने साथ वाले साथी की तरफ देखूँ कि कोई मेरी मदद ही कर दे और वो बैठे हँस रहे हैं कि अब ये क्या करें, ठीक है पढ़िए तो बड़े मुश्किल में। इट वाज़ वन ऑफ दोज़ थिंग्स। ऐसा कोई लम्हा बताओ, बहुत दिलचस्प होता है। ओफ! एक तो मुझे इतना ब्लैंक मज़ा हो आ रहा है क्योंकि एक मेरी सीनियर मुझे बता रही है कि ये वाक़या होता है, और जब एकदम से मैं रिलेट कर जाती हूँ, ओह येस आई कैन रेज़ोनेट विद दिस मोमेंट, आई कैन टोटली रेज़ोनेट विद दिस मोमेंट, और ऐसा या मौका आता है ना, तो मैं ना होशियारी ये करती हूँ, मैं ना हुँ, एकदम से पॉज़ लेती हूँ। हुँ। बराह रास्त आप इस चैनल पे देख। देखा ना, बच्चे हमारे हद के चालाक हो गए। हाँ, क्योंकि आप लोग देखिए ये होता है तजुर्बा। अब तजुर्बा बता रहा है कि हमें पता है बच्चे कहाँ से आ रहे हो, हमें बिल्कुल, सब पता बिल्कुल, है। बच्चे हमारे हद के चालाक हो गए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इतना इतना दिलचस्प होता था कि ये बिल्कुल जब जब ब्लैंक हो जाना और वो भी बिल्कुल सही बात कही, ये हाथ में पसीना आने की। Yeah. मैं आज तक ये होता उफ़! था कि इतने साल मेरे डेकेड्स गुज़र गए, लेकिन जब भी स्टूडियो के अंदर वो लाल बत्ती एक दफ़ा जलती थी, तो मैं कहती थी कि जिस दिन यस! मेरा मेरा लाल बत्ती देख के मेरा दिल जो है एक बीट तो मिस ज़रूर करता था। और मैं कहती थी कि उफ़! जिस दिन ये बीट मिस हो जाएगी, नहीं होगी ना, उस दिन मैं समझूँगी कि अब मुझे काम छोड़ देना चाहिए। This is so तो beautiful. दैट Wow. शुड बी अराउंड, यू नो दैट शुड बी अराउंड। अच्छा, तो चैलेंजेस कैसे रहे? ख़वातीन एंकर्स को काफ़ी चैलेंजेस का सामना होता है, मुझे अंदाज़ा है उसका। तो कुछ थोड़े से अगर कोई ऐसा चैलेंज हो जो कि बाकी लोगों को जिसे कहना चाहिए ना रहनुमाई कर सके, ताकि वो बच्चियाँ जो इस वक़्त सुन रही हैं, जो और आना चाहती हैं इस फ़ील्ड में, वो घबराएँ नहीं और जैसे कि आपकी अम्मी भी कहती थी कि घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, तो वो भी घबराएँ
वो ये समझ के कि ये चैलेंज तो रोज़मर्रा चीज़ है, तो ये तो होंगे ही। तो उनसे उनसे उनकी रहनुमाई हो सके। कोई ऐसा चैलेंज बताओ अब आप? बेली जी, आप एज़ एन एंकर, एक्टर, या दोनों अलग-अलग पूछ रही हैं, या एज़ एन आर्टिस्ट पूछ रही हैं? ताकि मैं एज़ एन दोनों को ही। बिकॉज़ आपके मुख्तलिफ फ़ील्ड रहा ना, तो खातून के हाँ। लिए मीडिया का फ़ील्ड जो है, मीडिया की मुख्तलिफ जहतों में काम किया, डिमेंशन्स के अंदर आप रहे हो। तो सबसे ज़्यादा कौन-सा चैलेंज कभी पेश आया हो, जो कि एक दफ़ा तो आपने सोचा हो कि यार, ये अ क्या? आप सही कह रही हैं, बहुत मोमेंट्स आए, बहुत ऐसे मोमेंट्स आए कि अपने ऊपर ही सवाल मैंने उठा दिया ना कि क्यों कर रही हूँ? नहीं करूँ, छोड़ देती हूँ, क्या ज़रूरत है? ठीक है, छोटी-सी किया है ये, तो क्या हो गया? छोड़ देती हूँ, क्योंकि यहाँ तो करने नहीं देंगे। और मेरा जो ब मैं अभी आपकी जो माशाल्लाह टीम है, हम लोग सब लोग पहले कर चुके हैं बॉडी शेमिंग पे। तो मुँह पे कह दिया था कि अब तुम्हें काम नहीं मिलेगा, तुम्हारा करियर खत्म हो गया। मतलब मेरे मुँह पे, मतलब कि तुम अगर वेट कम कर लो तो शायद तुम्हें कोई कैरेक्टर्स मिल जाएँ, वरना मेन कैरेक्टर तो तुम्हें अब मिलेगा नहीं, और अगर मिलेगा तो साइड रोल्स मिलेंगे, और वज़न थोड़ा कम कर लो, ये हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें आकर मुँह पर बोल देते हैं। अफ़सोस इस बात का होता है कि पूरी दुनिया में जिसको हम इंस्पायर होके कॉपी करते हैं, या जिनसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं, या जिनसे हम हुँ, एडैप्टेशंस लेते हैं, वहाँ पर राइट। तो ख़वातीन जैसे-जैसे उनकी ग्रोथ होती है उम नंबर उम्र वाइज़, बढ़ ईयर वाइज़, उम्र बढ़ती उनकी और वो वैल्यू में इज़ाफ़ा होता है। क्रेडिबिलिटी बढ़ और जाती है। बिल्कुल। क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, उनकी 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 वैलिडेशन, उनकी बात में एक डिफरेंट एक वज़न पड़ जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं होता, या फिर हमारे यहाँ जो बिल्कुल न्यू कमर्स होती हैं, इंक्लूडिंग जो कि पर्टिकुलर एक एज ग्रुप में हों, चाहे वो अपने अर्ली टीन्स में हों, या मिड 20s में हों, या 30s में हों, या 40s में हों, जो भी न्यू कमर्स हों, उनको आने से पहले ही उनको ये कहा जाता है कि उनको उनको डिसरिस्पेक्ट भी फेस करनी पड़ती है। उनको जो है वो इग्नोरेंस भी बहुत मिलती है, उनको वो वैलिडेशन नहीं मिलती, चाहे वो उम्र ख़ाह वो बहुत अच्छी फैमिली उम्र से का आ रही बहुत बड़ा हों। जी, बिल्कुल। और मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप, क्योंकि सबसे पहले जो गवाही देता है ना, वो इंसान का इंस्टिंक्ट देता है। अपना इंस्टिंक्ट, हमारा सिक्स्थ सेंस, हमारी इंट्यूशन कभी गलत नहीं हो सकती। ये मैंने अपने मुख्तसर तजुर्बे में सीखा है। दैट योर इंट्यूशंस कैन नेवर लाई। दे टॉक, दे से, दे टेल यू, दे गिव यू दैट अलार्म। वी एग्ज़ैक्ट चूज़ टू इग्नोर। We choose to put them at the back of our head and minds and on our list, और वो नहीं होती। लेकिन मैं ये समझती हूँ, अगर आप ये चाहती हैं कि आप इस फील्ड में कुछ कर सकती हैं और करना भी चाहती हैं, और आपके अंदर वो फायर है, तो आपने एग्ज़ैक्टली सबसे पहले दैट इज़ द राइट वर्ड। वो फायर फायर आपको आगे लेके जाएगी। ना शॉर्टकट लेके जाएँगे, ना अदाएँ लेके जाएँगी, ना आपको शायद कोई मेन किरदार मिल भी जाए, लेकिन एक चीज़ होती है कंसिस्टेंसी, वो आपको तब मिलेगी जब आप मुझे मोहिब मिर्ज़ा ने बड़ी अच्छी बात की थी, हम शूट कर रहे थे तर्क वफ़ा में। उस अच्छा, शायद कहीं न कहीं उस कॉन्सेप्ट पे मैं एग्री करती थी, लेकिन वो चीज़ मेरे दिल में घर कर गई, वो जुमला कि जो इस दुनिया से चाहिए ना, वो इस दुनिया को देना शुरू कर दो। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे, मोहब्बत बहुत चाहिए, बहुत खूब। मोहब्बत देना शुरू कर दो। इज़्ज़त चाहिए, इज़्ज़त देना शुरू कर दो। मैं भी तो ज़ीरो से आई, दोबारा उठी। मुझे तो लोग भूल चुके थे बहजत जी। मुझे तो लोग, हाँ, माया खान थी, एक एंकर थी, बहुत अच्छी थी, उसने एक्टिंग भी की थी। लेकिन एक चीज़ ये है कि जब आप वापस आपने अपना सर नीचे रखा, माँगे आप उससे, और आपको ये पता हो कि आपके अंदर आपका दिल कहता है, हाँ, यू आर मेड फॉर दिस। मैंने एक्टिंग में अम्मा की ज़िंदगी में इजाज़त ले ली थी। मायरी में जब मैं वापस आई, तो मैंने अम्मा से परमिशन ली, अम्मा मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ, मुझे मेरा दिल चाहता है एक्टिंग। बेटा आप ऐसे घर से हैं, और ये है और वो है। तो मैं कहती थी, अम्मा अब पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, पहले भी आते थे, मैं अब लेकिन मजबूत हो गई हूँ। मुझे ये पता है कि आपकी बच्ची को एक तो कोई बहका नहीं सकता, और बहकाएगा तो वो अपने खर्चे पे बहकाएगा, खुद ही उसका नुकसान होगा। अब ना कोई बहका सकता आपकी बच्ची को। तो वो तो मैंने उसने कहा, मैंने कहा, अम्मा अब मैं इतनी मजबूत हो चुकी हूँ कि मैं अपनी इमोशंस को कंट्रोल भी कर सकती हूँ। बहुत चीज़ें बुरी लगती हैं भैया जी, बहुत चीज़ें आपके मिजाज के बिल्कुल बरक्स होती हैं, लेकिन अपने काम, अपनी जगह बनाने के लिए, मजबूती पाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है।
बहुत पेशेंस दिखाने पड़ते हैं। मैं पेशेंस की बहुत कमी फ़ील करती हूँ न्यू कमर्स जो आते हैं। बहुत पेशेंस की कमी महसूस करती हूँ और अपने किरदार से ज़्यादा जो ड्रामे में है, उससे ज़्यादा दूसरे के असल जो ड्रामे में नहीं है, उस किरदार पे तवज्जो देने से बेहतर है जो मेरा किरदार मुझे उस ड्रामे में दिया गया है, मैं उस पे तवज्जो दे लूँ। वेरी वेरी राइटली सो। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपकी वालदा को मेरा सल्यूट, जिन्होंने इस तरह पॉजिटिव अंदाज की बच्ची पाल के बड़ी की। अल्लाह मियाँ उनकी मगफरत करे और उनके दर्जे बुलंद हो। आमीन। बिल्कुल या बहुत अच्छा लग रहा है हमारा आपसे बात करने का। जाहिर है कि 2012 की बात है लाइकवाइज़। गालिबन, कि वो प्रोग्राम काफी जी, मुतनाज़ हो गया और जी, उसके बाद जी। आपको क्या छोड़ना पड़ गया था? इतना ज्यादा ये सारा मामला बढ़ गया था, क्या हुआ था? कुछ बताएं, बहन अगर जी बता। मुझे जी, जी, बिल्कुल बड़ा एक मुझे तो अब फिंगर टिप्स पे याद हो गया है। भाई की अलालत हुई और उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और वो जो अच्छा। हैं एलए में थे, उनकी 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 कब्र भी वहीं है, वहीं जहाँ से मेरा बात हुई थी जब आपसे, तो आपको मैंने बताया था कि मैं उनकी कब्र की तरफ से होती हुई आ रही हूँ। तो उनको कैंसर हो गया था, उनको 1 साल में फिर वो अल्लाह को प्यारे हो गए, वही वो साल था। उसी में जो है वो समा ने मेरा टर्मिनेशन लेटर सोशल मीडिया पे छापा था। सोशल मीडिया पे छापा था। और मुझे मेरी टर्मिनेशन को सेलिब्रेट करने वाले फैसल जावेद खान गालिबन थे, मुझे याद नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मुझे याद है, जी मुझे बिल्कुल याद है। उन्होंने सेलिब्रेट की थी कि देखो हमने एक एंकर को टर्मिनेट करा दिया, ये करा दिया, विदाउट नोइंग द फैक्ट्स। आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम फॉर एनीथिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि एट टाइम्स हम कभी कभी चॉइसेस गलत कर लेते हैं। हम कभी कभी वी चूज टू रिएक्ट डिफरेंटली देन वी शुड हैव हैड इन द पास्ट। तो वो राइट। मैंने भी गलतियाँ बहुत की हैं, मुझसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं, मुझसे भी बहुत गलत चॉइसेस हुई हैं। लेकिन उस वक़्त मेरे टर्मिनेशन लेटर सोशल मीडिया पे छपा था, मुझे रिसीव नहीं हुआ था, मैंने नहीं उसको रिसीव किया था, मैं तो घर में थी, हम लोग वी वर उसी प्रेइंग फॉर हम जी, हम अपने भाई के लिए हम दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला उनको बचा ले, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंज़ूर था और वो मुझे कहीं और से कॉल आती है कि आपका टर्मिनेशन लेटर जो है वो फ़ेसबुक पे छपा है और ये हुआ है। मैं कही, हैं? मुझे निकाल दिया? मैं तो हर चीज़ परमिशन के साथ की थी। आपने मुझसे आपका तजुर्बा मुझसे ज़्यादा है, आपकी आपकी दूरअंदेशी मुझसे ज़्यादा है, आपने मुझसे ज़्यादा मीडिया में वक़्त गुज़ारा है। आप मुझे बताइए कि हम कोई काम अपने सीनियर्स के अप्रूवल के बगैर कर सकते हैं भला? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं हम कर नहीं सकते। कर सकते, और बाज़ औक़ात ऐसे मौज़ूआत पे भी काम करना पड़ता है जिन पर आप काम नहीं करना चाहते, लेकिन ज़ाहिर है कि नहीं अगर करना आपको चाहते। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। हमने सारी ज़िंदगी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए हैं कि अंदर से अपना दिल हुँ। अपने आप से सवाल होता था कि यार या ये नौकरी या बस जिसे कहना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लम्हात आते हैं, बिल्कुल, ऐसे प्रोफ़ेशनल करियर के अंदर आते हैं, बिल्कुल, मैं उसको समझ सकती हूँ। और आप ज़ाहिर है कि कहे बगैर और या जो डिमांड होती है, रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चैनल की, वो बताई जाती है रिपोर्टर्स को, एंकर्स को कि बिल्कुल। इसको इस तरह लेके जी, चलने की ज़रूरत। बिल्कुल, मैं ये एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। और आपको बिल्कुल, हमें कैसा लगेगा जिनको हम मैं आपके आज प्रोग्राम को आपकी इजाज़त के साथ कुछ ऐसी बातें कर डालूँगी जो मैंने आज तक कभी नहीं की। मेरा नेचर नहीं है बहुत कहने का। अच्छा लगे, बहुत लेकिन अच्छा लगे। ऐसे-ऐसे अगर आप इजाज़त दें, ऐसे-ऐसे ज़रूर। लेजेंडरी हमारे लोग जिनको हमने हम क्रिकेट फ़ैन हैं, हम कराचीआइट्स हैं, हम क्रिकेट के बारे में हमेशा पागल रहे हैं। 92 का क्रिकेट हम नहीं भूल सकते कभी भी। उसके बाद तो हमारे इंटरेस्ट थोड़े खराब हो कम हो गए। लेकिन येस, अगर हम किसी को कैप्टन देखते थे एज़ अ क्रिकेटर, आई विल ऑलवेज़ बी इमरान खान्स फ़ैन। बट जो बकिया लोग थे जिसमें वसीम भाई हैं, सब लोग हैं। मोइन खान इतना बड़ा नाम कि हम वो विकेट कीपर शाबाश वाला सीन उनकी उनके डायलॉग हमें आज तक याद है। लेकिन अगर वैसा लेजेंड आके आपके मुँह पर ये कहना है, आप वही हैं ना जिन्होंने पार्क वाली एपिसोड की थी? तो एकदम से एक इमेज जो है ना रजत जी यूँ आके डिज़ गिर जाता है। वो बस ये काफ़ी कुछ जिसे कहना चाहिए कि ये एक अलमिया है हमारे माशरे का, हमारे समाज का, हमारी सोच का, कि हम एक ख़ास सतह से शायद आगे जाना नहीं चाहते या एक ख़ास अंदाज़ से चीज़ों को देखने से बाज़ नहीं आते। सारी ज़िंदगी ये रहा, हम दोस्त लोग सोचते रहे कि किसी तरह हमें माइंडसेट बदलने की भी बहुत ज़रूरत है। कल मैं प्रोग्राम करूँगी एक ऐसी खातून से, डॉक्टर फ़ौज़िया सईद उनका नाम है, जो कि माइंडसेट बदलने के बारे में उनकी और मेरी सारी ज़िंदगी बहुत बात होती चली आई। तो माइंडसेट जी। हमारे उसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है
फरमाया, आपको खुदा ने इसकी तौफीक दी है और इतना अच्छा हिसाब-किताब दिया है कि लोग आपको सुनते हैं, आपकी बात जानना चाहते हैं। कोशिश करें कि हमारी सोच का अंदाज़ बदल जाए किसी भी तरह, एक-एक मैंने कदम करके जी। कहीं तो पहुँचेंगे। एक चीज़ कही थी वजह जी मैंने, मैं कभी-कभी लिखने की गुस्ताखी करती हूँ, तो ऐसे ही मुख्तसर एक जुमला लिखा था मैंने, और वो मेरा ख़्याल है आज जिनकी मैंने खबर सुनी उनके हवाले से बहुत उम्दा, उनकी मैं क्या उनको सूरज को चिराग दिखाने के मुरादिफ है, लेकिन अ, बुढ़ापा सब पर आता है, बुज़ुर्गी सब पर नहीं आती। बहुत खूब, बहुत अच्छे। आई बिलीव इन तो दैट। और मैं मुझे आरफा, डॉक्टर आरफा सिद्दीकी अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, आ हमारी आमीन। जान, हमारी स्वीटहार्ट, खालिक हकीकी से जा मिली हैं। ऐसी ऐसी इतनी प्यारी शख्सियत, इतनी मैं कहूँगी कि उनके अंदर इतनी बुज़ुर्गी और इतनी उनके अंदर मोहब्बत। रूहानियत थी कि उनको देखकर उर्दू से इश्क हो जाता था। तो उन्होंने कहा भी था अपनी ज़िंदगी में, और अल्लाह पाक उनके ढेरों दर्जात में उन्होंने फरमाए। आमीन, आमीन। उनकी कमी, ऐसे लोगों की कमी दुनिया में बहुत ज़्यादा महसूस होती है, बहुत बहुत ज़्यादा। ज़्यादा। मेरी उनसे बड़ा मेरा तवील इंटरव्यू है उनके साथ। तो ओह! वो इंटरव्यू हम ओह! सोच हाँ, वो हम सोच रहे हैं कि हम उसको चलाएँगे। आज ही सुबह आयज़ा मुझसे प्लीज़। बात कि हम उसको थोड़ा चला दें, लेकिन वो वीडियो पे नहीं है हमारे पास उस वक़्त। वो रेडियो का इंटरव्यू है, लेकिन हम आगे-पीछे उसके कुछ लगा के तो हम उनकी आवाज़ बिल्कुल, ज़रूर सुन बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, चलाएँ, मेरी उनसे इट्स प्रेशियस। बात मेरी उनसे बात हुई माया पिछले दिनों इस प्रोग्राम के लिए। तो मुझे कहते हैं कि अच्छा। अब क्या बात करनी है बीबी? मैंने कहा कि चलिए जैसे करते हैं खराबिए जो सूरत खराबी की है उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसको सुधारने के बारे में बात कर लेते हैं। तो देन शी वाज़न्ट फीलिंग वेरी वेल। तो उन्होंने मेरे से जी, शी वादा किया वाज़। थोड़ा-सा वक़्त मुझे दे दो, तो उसके बाद फिर बात करते हैं। और आज जब पहले खबर मैंने सुनी तो मेरे दिल के अंदर जैसे किसी ने हाथ एक दे मारा हो कि यार पता नहीं होता। इसी तरह अमजद साहब का एक मैसेज है मेरे पास उफ़, आखिरी, जब मैंने उनसे उफ़, प्रोग्राम के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि behज़त मेरा गला खराब है, मुझे कुछ दिन दे दो, और वो मेरे पास अभी तक मेरे टेलीफ़ोन पे है। सो दिस इज़ हाउ इट अल्लाह! दिस इज़ हाउ इट इज़, जो जिसे कहना चाहिए कि क्या सूरत होती है। अल्लाह मियाँ इन ब्लेस लोगों यू, के ब्लेस यू। दर्जात बुलंद करे। और अच्छा, अब आप मुझे ये आमीन। बताओ कि एंकर से अदाकारा बनने के सफ़र की क्या सूरत हुई? कैसे कैसे हुआ? मैं भैया जी पहली वीजे थी जिसका प्रोग्राम ज़ी यूरोप पे चलता था। हम अच्छा, यहाँ से कराची से शूट करके पीटीवी अपलिंक होता था। पीटीवी से जाता था हांगकांग, हांगकांग से जाता था ज़ी यूरोप पे। तो उस वक़्त उस ज़माने में 3 शोज़ बहुत चलते थे ज़ी टीवी पे। एक तो टीवीएस सारेगामा, एक क्लोज़ अप अच्छा, अंताक्षरी, और एक मेरा चलता था वीडियो काउंटडाउन। तो मैं ओके, उस वक़्त अपने स्कूल और कॉलेज के बीच में गोते खा रही थी, और फिर अच्छा, मैं अपने जो है वो अपने जाके प्रोग्राम रिकॉर्ड करती थी, और लोगों को जो वहाँ के जो व्यूअर्स थे उनको बड़ा पसंद आता था मेरा अंदाज़, जो कि बेसाख्ता, हम लोग वैसे भी हम पाकिस्तानियों का जो है ना वो सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा माशाल्लाह मशहूर होता है। हाँ, तो हम लोग हम लोग जो हम यूसुफ़ी साहब के फैन्स हैं, और हमारा जो ह्यूमर होता है बड़ा क्रेज़ी होता है। तो फिर उसके बाद वो क्या मेरा जब प्रोग्राम जाता था तो उसके बाद आई एम सॉरी आई जस्ट वेंट ब्लैंक लाइक यू जस्ट सेड, आपने क्या पूछा था? हियर यू गो सी। अभी आज इन लोगों ने देख भी लिया। देखा जी, हम अपने नाज़रीन को बताते हैं, यही हम बात कर रहे थे कि एकदम बात करते-करते बहुत रॉ में बात कर रहे होते हैं। पता चलता है किसी एक नुक्ते पे अटक गए, पता ही नहीं लगता, अरे! अब आगे क्या? तो वो समझ नहीं और मैंने सकते कि आगे और क्या? मैंने चाय भी तो नहीं पी है, तो मेरा जो ऊपर वाला फ्लोर है वो वैसे ही स्लो हुआ हुआ है। ओहो, ओहो, ओहो! आ जाओ जी, देखो मेरे पास चाय भी पड़ी है, आ जाओ। मैंने तो पहले भी कहा था कि मेरे हाय! साथ आपके तो साथ चाय पीने का तो मज़ा ही अलग होगा। आ जाओ, किसी वक़्त भी आ जाओ, किसी वक़्त भी आ जाओ। मेरी तरफ से उस्मा को हाथ बाँध के कह दो कि वो तुम्हें ले आएँ। तो ये मैं बात कह है। दूँ मैं कहती बिल्कुल, हूँ, तो आई एम सॉरी। मैं पूछ रही थी कि अदाकारा कैसे बनी? एंकर तो जी, थी, बहुत भारी अ, भरकम जिसे कहना चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में इसमें वो बॉडी शेमिंग वाली बात नहीं है, लेकिन जिसे कहना चाहिए एक हेवी वेट सॉर्ट ऑफ मतलब बड़ी आवाज़, भारी भरकम आवाज़ जिसे कहना चाहिए। और मतलब तंदुरुस्त और तनोमंद आवाज़। तो जो जिस 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 अल्लाह! जिस एंकर के तौर पर काम किया, उसके बाद ये अदाकारी की तरफ कैसे रुझान हो गया? वो तो बताया कि वालदा से इजाज़त ले ली थी। लेकिन फिर भी जी, किस तरह की चाह उससे की इस बहुत पहले बहजत जी की थी अदाकारी, और पहला जो मेरा प्ले था,
वो ज़फ़र साहब ने किया था। एक मोहब्बत सौ हुँ, अफ़साने से पहले हमने एक ऐसे ही उन्होंने मुझे मोइन अंकल अल्लाह बख्शे मोइन अख्तर उनका एक प्ले आता था सचमुच। सचमुच में हुँ, कहते हैं, "मैं इसको ले रहा हूँ साथ में, मैं इसको ले रहा हूँ साथ में।" हम क्या करें? वो तो बिल्कुल प्लॉट डिफरेंट। अब मुझे वो वाले आते ही नहीं, वो इतनी एक्टिंग क्या थोड़ी-सी भी नहीं आती थी बिल्कुल ही। तो वो ले लिया, सचमुच था हमारा जो हमने किया था सबसे पहले। ज़फ़र साहब ने मुझे कहा कि नहीं तुमने करना है, थोड़ा-सा कर लो, एक रोल है। ग़ज़ाला जावेद उनकी सेकंड वाइफ बनी थी और उनकी भांजी बनना था जो कनाडा से आती है। तो अच्छा। और उसके उसके बाद वो मोइन अंकल का जो दामाद है उसको उसको फँसाना है। मैं कहा, हैं? ये कैसा रोल है? ये कैसा रोल है? तो मैं कहा नहीं ये करना है। मैं कहा चलो ठीक कर लेते हैं। फिर एक मोहब्बत सौ अफ़साने अशफ़ाक़ अहमद साहब आपका मरहूम आपका जी अल्लाह बख्शे बिल्कुल। उनकी इजाज़त से अल्लाह बख्शे, उनकी इजाज़त से एक मोहब्बत सौ अफ़साने का रीमेक हुआ। उस रीमेक में मैंने फिर 3 प्लेज़ जो हैं वो किए थे। तो अच्छा। उसमें जो पहला प्ले था वो था माहे कना और उसका जो साउंड ट्रैक था वो लिया था आशा भोसले जी और अदनान समी खान साहब से, वो था कभी तो नज़र मिलाओ। और उसके ओह! बाद वो उसके बाद हमने शगुफ्ता एजाज़ उसमें थी, माय स्वीटहार्ट और उनके उनके साथ हसन थे जो कि फ़ायज़ा सलीम के भाई हैं और मैं थी उसमें और मैंने असली थप्पड़ भी खाया था। इसकी गूंज आज तक मुझे महसूस होती है। आए तो हाय! तो ऐसे हुआ एक्टिंग। फिर लैला मजनू हो गया। फिर लैला मजनू हो गया, हम टीनेज में थे। फिर वो था अच्छा। लैला मजनू था, एक बार कहो तुम मेरी हो। फिर हमने वो किया। ओह! फिर फिर हमने एंकरिंग कंटिन्यू की, एक्टिंग की इजाज़त ममनू हो गई थी। मैंने कहा ये रोमांस-वोमांस मुझे समझ नहीं आता टेलीविज़न पे। ये अच्छा नहीं लगता, छोड़ दीजिए आप इसको। आप इसको छोड़ दीजिए। मैंने कहा जी अच्छा हम इसको छोड़ देते हैं, हमने छोड़ दिया। ग्रेट। ड्रामा समझते हो कि ड्रामे में जो चीज़ें आज पाकिस्तान में होनी चाहिए, ड्रामे के जो मौज़ूआत होने चाहिए वो हो रहे हैं? या मैं जब ड्रामा देखती हूँ तो कभी मेरा दिमाग में कुछ और चीज़ों का ख़्याल भी आता है और मेरी तरह मेरा ख़्याल है बहुत सारे लोग भी सोचते होंगे, बहुत सारे ऐसे हसास मौज़ूआत हैं, जो मैं समझती हूँ कि ड्रामे में चलने चाहिए। अतीका उडो से मेरी बात हुई तो उसने कहा कि अच्छा आप कैसी औरत देखना चाहती हो? मुझे एक जुमला लिख के भेजो, हम कोशिश करेंगे कि वैसी औरत का किरदार करूँ। क्योंकि हम बात कर रहे थे एक बहुत मज़बूत औरत की, जो कि रिश्ते भी निभाती है, जो कि ओह! ज़िंदगी के देखती है, जो बाहर जाके दुनिया में काम भी करती है, जो अपने घर में बच्चों को पालती भी है। तो इस तरह की एक ऐसी मज़बूत औरत भी दिखानी चाहिए, बजाए इसके कि वो सास-बहू की बात हो जाए या बिल्कुल कमज़ोर एक औरत की अगर कोई भी बात हो जाए तो वो सिवाय बेचारी आँसू बहाने के और कुछ नहीं कर सकती। तो कोई एक मज़बूत औरत का किरदार भी हो, तो इसी तरह की कई चीज़ें हैं जो मेरे ज़हन में आती हैं। आप क्या समझते हो? किस तरह से देखते हो इसको? अब वैसे यू वेरी राइट ऑनेस्टली देखें पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू और फीडबैक कभी गलत नहीं हो सकता लेकिन इस पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत ज्यादा इत्तेफाक करती हूँ क्योंकि अम, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं आई बी वेरी ब्लंट आई डोंट नो व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस इंटरव्यू इफ आई व्हाट आई एम अबाउट टू से उसके बाद क्या होगा अल्लाह ही जाने लेकिन जिसको उस पर एतबार होता है उसको वो जो रब की तरफ देखता है वो सबकी तरफ नहीं देखता जो सबकी तरफ देखता है वो रब की तरफ नहीं देखता तो बिल ये भी मैंने ही कहा था। तो अच्छा। बहुत बहुत खूब, बहुत अच्छा कहा था। आई लाइक आदाब। इट। तो हाँ, नहीं मैंने वो वो खुद ही आ जाती। फिलॉसफर जी, फिलॉसफर भी तो एक कहते हैं ना, वो कहते हैं कि ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। तो जी, बात मौला असल का में कॉल है। जी, जी, तो हाँ, मौला अली तो का ये कॉल। बिल्कुल ऐसा ही, तो बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। बस ऐसे तो वैसे तो जी, वो हुआ क्या कि मैं आपको अगर आप देखें, दूरबीन से देखें, आप सारे जितने भी बड़े चैनल्स हैं, बहुत अच्छी स्टोरीज़ हो रही हैं और बहुत सास-बहू भी हो रहा है और हर तरह का काम हो रहा है। अच्छा, अब इसमें जो जो चेंजेज़ आई हैं ना, पहले राइटर्स जैसे कि नूर रज़ा शाह हमारी, ठीक है, अशफाक साहब, अल्लाह राइट। बख्शे, जितने भी लोग वो पहले जब किरदार लिखते थे, तो वो बहजत को ज़हन में रखकर लिखते थे कि मुझे बहजत चाहिए। तो उसी वजह से नूरदा शाह साहिबा ने मेरी बड़ी मेरी मेरे ब मैं सलाख़ों पे उनकी मोहब्बत उन्होंने 1 साल मेरे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स थे, उनका इंतज़ार किया था, शीशे का महल जो जियो का पहला सोप था। She अच्छा। waited for me for a year's time, let her finish her exams,
and then we will start shooting. Though I wasn't just the only main lead. We had Samina Pirzada ji, we have Maria Vasti, we had Shahood Alvi, we have Fahd Mustafa, we had Maya, and we had बड़े नाम several other people that और बड़े I'm slipping out of my top of my head right now. But honestly speaking, she waited for me. और मुझे ऐसा याद रह गई वो चीज, लैला मजनू पे हमने 6 महीने थिएटर की ट्रेनिंग ली खालिद अहमद साहब से, बिकॉज इनिशियली वो डायरेक्ट कर रहे थे। फिर उसके बाद मिसबा आपा ने डायरेक्ट किया लैला मजनू। हमने एक एक किरदार पर इतने काम किए हुए थे कि जब मैं वापस आई तो लोगों ने मुझे कहा था इट विल बी अ डिफरेंट वर्ल्ड व्हेन यू गेट इनटू एक्टिंग। So when I came back into acting, it was सिमी नवीद, जो कि इन्होंने मुझे पहली शॉर्ट फिल्म बदर महमूद ने डायरेक्ट की। उसमें हमारी गुलराना आपा ने मेरी वालदा का किरदार अदा किया, और वो मेरा कम बैक था एज एन एक्टर। तो बदर महमूद साहब ने, जिन्होंने कभी मैं कभी तुम डायरेक्ट किया, बद्दी भाई ने एक बात कही। बद्दी भाई ने कहा, हमें माया आपके जैसे एक्टर्स चाहिए। मैं कहा आपके जैसे मतलब? कहते नहीं, जो हर 2 मिनट बाद आके सवाल कर रहे हो ना, अच्छा इसमें आपको क्या चाहिए मुझसे? इस सीन में आपको मुझसे क्या चाहिए? इस किरदार में आपको मुझसे क्या चाहिए? 1 दिन की शूट थी, हमने 24 घंटे तकरीबन शूट की थी। लेकिन मैं उनका सर खा गई थी हर सीन में, और डर भी रही थी। बोले भाई मेरा मेरा कमबैक है, बोले भाई पता नहीं मैं सही करूँगी या नहीं। अरे आप सही कर रही हैं, मुझे उल्टा डाँट पड़ना शुरू हो गई। लेकिन हर चैनल की लाइन्स डिफाइंड हैं। कहीं एक स्ट्रॉन्ग औरत दिखाएँगे और वो बिल्कुल ब्लंट होगी। कहीं एक स्ट्रॉन्ग औरत दिखाएँगे जो कि लाइन क्रॉस करने हद तक बोल्ड होगी। कहीं एक स्ट्रॉन्ग औरत दिखाएँगे लेकिन वो लाइन के अंडर होगी, वो आदमी को कभी जो है वो क्रॉस नहीं कर सकती। अब ये लाइन्स कहाँ-कहाँ किस चैनल पर हैं, ये आप खुद समझ सकती हैं कि कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन सी, लेकिन ये लाइन्स डिफाइंड हैं कि हाँ, हम एक स्ट्रॉन्ग औरत पे काम करेंगे, हाँ, हम इतनी एक स्ट्रॉन्ग औरत पे काम करेंगे, हाँ, हम इतनी स्ट्रॉन्ग औरत पे काम करेंगे। ये। आप ये बताओ, बहुत सारा माशाल्लाह, अब मैं पिछले दिनों देख रही थी इंस्टाग्राम पे लाखों लोग हैं जो माया को फॉलो करते हैं। तो ये शोहरत के साथ ज़ाती ज़िंदगी जो एक है, एक तो शोहरत है ना, एक आपकी ज़ाती ज़िंदगी है। दोनों में बैलेंस कैसे होता है? कभी मुश्किल आई पेश? इतना मुश्किल सवाल। हियर यू गो, हियर यू गो। चाहती थी मैं कि कोई ऐसा सवाल हो कि माया कहे ये तो ज़रा मुश्किल। बहुत मुश्किल सवाल है। और ऑनेस्टली कन्फेस करने में कोई शर्म होनी नहीं चाहिए, और एक सीनियर के सामने तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। तो कि भाई बहुत ही मुश्किल सवाल है, कैसे बैलेंस करें? अभी तक सीख ही रही हूँ बैलेंस करना। कोशिश करती हूँ कि जो मेरा प्रोफेशनल दुनिया है वैसे ही असल में हूँ, तो वैसे ही प्रोफेशनल दुनिया में रहूँ। मैं ऐसे ही असल में भी हूँ, ये एक बात है। मेरे लिए बहुत मुश्किल तब होता है जब मुझे किसी और एक्टिंग के कैरेक्टर के स्किन में, एवतार में जाना हो। जो अभी जियो का किया सबसे डिफिकल्ट था, बिकॉज़ बिल्कुल नेगेटिव था, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आपको एक सर्टेन चेहरे को एक तरह से देखने की आदत हो जाती है, और बिल्कुल। आप उसको दूसरे किरदार में एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो अगर माया से जो वानिया वो बनी और नफ़रत ना होती, तो मैं फ़ेल हो जाती एज़ अ नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने में अब एक्टर। तो हुँ, जी, जी। तो मैं बहुत-बहुत डिफ़िकल्ट है अपने आप को बैलेंस रख पाना, लेकिन कोशिश, मेरा ख़्याल है कहीं न कहीं हम असल इंसान से जब हम फ़ील्ड में आते हैं, और जब फ़ील्ड आपको जो ट्रेन करती है, जो फ़ैन फ़ॉलोइंग आपको ट्रेन करती है, जो लोग आपको पसंद करते हैं, आपको ट्रेन करते हैं, जो क्रिटिसिज़्म आपको ट्रेन करता है, जो नफ़रतें आपको कमेंट्स आते हैं, आपको ट्रेन करते हैं, ये हियर सब यू गो। ट्रेन हो रहे होते हैं, 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 और अल्लाह पाक आपको हर तरह से, कभी हल्के, कभी भट्टी, कभी ठंडा, कभी गरम से गुज़ार कर जो आपको लेकर आता है, फिर आप जो बनते हैं, फिर वो आप एक रियल इंसान बनने के प्रोसेस में आते हैं। एंड आई थिंक आई एम जस्ट क्रॉसिंग देयर एंड गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ बीइंग ऑथेंटिक। दैट इज़ व्हाट आई ट्राई। सोशल मीडिया पे आप काफ़ी सरगर्म हो। सोशल मीडिया का रोल जो होना चाहिए हमारे जैसे माशरे के अंदर, क्या वो अपना दुरुस्त समत है उसकी, या इसमें किसी तरह की कोई तब्दीली आने की ज़रूरत है, कोई सोच में बदलाव की ज़रूरत है? किस तरह से आप इसको देखते हो? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सोशल मीडिया की अलग-अलग शाखें हैं। टिकटॉक है, बहुत, बहुत, इंस्टा है, बहुत। फेसबुक है, यूट्यूब है, दीगर और प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। लेकिन कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन क्या किरदार अदा कर रहा है बजट जी, अ, मैं खुद इस बारे में मैं नहीं आपको कोई जवाब दे सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। मुझे इतना पता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। बिल्कुल उस तरह से
कि जैसे कि हमें कहते थे ना, टीवी बड़ा खराब कर देता है। हम बचपन में सोचते थे टीवी में आने वाले लोग अच्छे नहीं होते। फिर उसके बाद एक टाइम आया, सिंगिंग करने वाले लोग अच्छे नहीं होते। फिर टाइम आने मॉडलिंग करने वाले लोग अच्छे नहीं होते। आज सब लोग घर घर में वही कर रहे हैं। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। ठीक है, तो अब वही इसलिए बात है कि कहते कोई हैं जी, वो मौला अली का कौल है कि ज़बान के अंदर इतनी ताकत है, उसके नीचे अल्लाह ताला ने इतना बड़ा एक पावर दी हुई है कि उससे जंगें होनी और रुक दोनों हो सकती हैं। तो हम बोलने से पहले अगर किसी पे क्रिटिसाइज़ करें, जैसे आपने कहा ना कि अगर हम अपने आप ऊपर देखें तो कभी भी ऐसे अल्फ़ाज़ मेरी गुरु हैं, उनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है, बड़ी प्यारी शख्सियत है। उन्होंने मुझे हमेशा कहा, नेवर से नेवर। क्योंकि ग्रेट, इट कम्स बैक टू यू, इट विल दैट्स ऑलवेज कम ट्रू, बैक टू यू, सूनर और लेटर इट विल कम बैक टू यू। हमने दैट्स इट। बना आप क्या तो दिया है, बिल्कुल, हमने बिल्कुल क्रिटिसाइज आपने करके। Betaji, so much hatred I see on social media for others and for even for myself does not affect me anymore. It did. It did. उसी की वजह से मैं बहुत सेंसिटिव थी, डरती थी, घबराती थी, मैं कुछ डाल दूंगी लोग जज करेंगे। अब लोगों का ही शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इतना मजबूत कर दिया बहादुर कि बना दिया। आओ। चलिए एक और बात करते हैं। अगर जी, माया खान अपने करियर को देखे तो जी। 3 अल्फाज या 5 या 7 जितने लफ्जों में हो, किस तरह से अपने करियर को बयान करेगी इन लफ्जों में? एक लाइन, वन लाइनर, गिव मी वन लाइनर। आई लाइक इट। आई लाइक इट। मैं चुप हो गई। अ, ऐसा नहीं कि मैं गलत नहीं थी और ऐसा नहीं कि मैं गलत नहीं होंगी, लेकिन मैं नई गलत होंगी, पुरानी गलत नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू। दुरुस्त, दुरुस्त। अच्छा लगा। अच्छा, अब अगली मंजिल क्या है? कुछ प्रोजेक्ट्स को क्या, नाजरीन क्या देखें, क्या एक्सपेक्ट करें? लाइफ, माया अब लाइफ क्या, इटसेल्फ। माया अब क्या करने वाली है? मैं वजी आई एम फुल ऑफ लाइफ राइट नाउ। मैं वो माशा, बिल्कुल भी वो माशा, इंसान नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कि और लाइफ ऐसा नहीं कि मेरे अंदर कोई बहुत एनर्जी है। मैं समझती हूँ मुझे जीना है और मुझे आखिरी वक्त तक जीना है। और मैं अगर अभी आपसे बात करने के बाद अल्लाह के पास चली जाऊं तो मुझे उस आखिरी लम्हे तक जीना है, उस मोमेंट को एंजॉय करना है जो आज मेरे पास इस वक्त है। सो आई डोंट नो व्हाट फ्यूचर होल्ड्स, बट इस वक्त मेरे फ्यूचर में जो मैंने अभी कमिट किया है वो जियो के साथ मेरा आने वाला एक और सीरियल है, जो कि फर्स्ट टाइम आपके ही शो में अनाउंस हो रहा है। ये तो मैंने कभी बताया ही नहीं अभी किसी को, अभी सोशल मीडिया पे भी नहीं डाला। अरे ये तो आपको ही डाला, आपको ही पता है। अरे वाह। दैट्स वेरी गुड, थैंक तो यू वो सो मच। जियो पर आ रहा है और शायद आपकी माया को लोगों ने नेगेटिव रोल में पसंद कर लिया है। तो अच्छा, इसलिए एक ऐसा किरदार है जो कि बहुत मुश्किल है। मेरे लिए इसलिए मुश्किल है क्योंकि मैं बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान हूँ। और जो वानिया मैंने किरदार अदा किया है, जिस पर मुझे अमेरिका में लोग पहचान रहे थे, मैं हैरान कि मैं अमेरिका में आई और लोग मुझे पहचान, आपने वानिया का किरदार वानिया। बड़ा अच्छा किया। तो वानिया आप वाज़ द थी लास्ट। वानिया। जी। मैं थी वानिया। तो उन्होंने कहा बड़े भैया को तुमने बड़ा तंग किया। इवन एवरीबॉडी इन द कास्ट। तो असद भाई और अब्दुल्ला भाई और मेरी बहना का बहुत इसमें उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे सबसे पहले एक तो रिस्क लिया कि नेगेटिव रोल में माया को लेते हैं, क्योंकि आप यूजुअली रिस्क लेते नहीं हैं कि जिसका पॉजिटिव चल रहा है चेहरा चेहरा चलने दो उसका पॉजिटिव चेहरा। लेकिन एक तो मेन किरदार और मेन विलन और ऊपर से फीमेल होना और ऐसा किरदार जो माया ने कभी किया ही नहीं, तो वो मेरे लिए बहुत एक्सक्यूज़ मी बड़ा बड़ा मुख्तलिफ था। और मुझे मुझे अजीब झिरझिरी सी आ जाती थी ना कभी-कभी वो सीन्स करते, अल्लाह मियाँ को इतना नेगेटिव कैसे हो सकता है? लेकिन वो करना था। और अब नेक्स्ट जो है वो लेट्स सी। मैं मेहनत तो पूरी करूँगी, अल्लाह करे आप लोगों को अच्छी लगे। अच्छा, अब ये बताओ कि कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप करना चाहो, अभी तक किया नहीं? अ, ऐसा किरदार करना चाहूँगी जो कि मुझे ये ना कहा जाए और ना मैं ये सुनूँ और ये ना हो कि ये जो है ना, ये इसके जो एज ग्रुप है ना, इसका एज ग्रुप अलग है। ये जो एज ग्रुप ने मरवा दिया ना हम लोगों को
कि हम किरदार नहीं कर सकते, हम रोल्स नहीं कर सकते, हम कैरेक्टर्स नहीं कर सकते। और अल्लाह का शुक्र मुझे कुछ कहीं कहना ही नहीं पड़ा। मैं अभी जो किरदार करके आई वो इतना एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था कि ना सिर्फ़ वो क कहानी में स्ट्रॉन्ग था बल्कि वो मेन विलेन था। और किसने कहा नहीं मिल सकता? किसने कहा नहीं हो सकता? जब वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता? और जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं। तो मैं अब शायद अच्छे लोगों के साथ काम कर रही हूँ और मुझे इस तरह के किरदार करने हैं और किरदार करने हैं और भी मुश्किल किरदार करने हैं। जो ऐसी चीज़ जो मुझे चैलेंज करेगी बॉस मैं करूँगी। और मुझे अच्छा, रोमांटिक किरदार करना है। आई वांट टू डू रोमांस ऑन स्क्रीन। वेरी गुड, व्हाई नॉट? आई हैव नेवर डन गुड रोमांस। मैं लैला मजनू में भी मैं अजीब एक टॉमबॉय थी। सो आई हैड नो आइडिया ऑफ डूइंग गुड रोमांस। सो आई वांट टू डू तो गुड मतलब रोमांस, चलो सब्सटेंस वाला। देखते हैं। आई होप यू विल बी फाइन, यू विल बी फाइन। आप यस। कर लोगी बिल्कुल। जो मतलब जो एक जिसे कहना चाहिए ना, वो बिल्कुल एक स्पॉन्टेनिटी है तुम्हारे अपने रोल के, मतलब अपने शख्सियत के अंदर, वो किसी भी चीज़ ओह! को कर थैंक सकती यू। है। ये मैं बिल्कुल इसको समझ सकती हूँ बिल्कुल। व्हाट अ ओह! प्लेजेंट एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू माया। मेरा जी चाहेगा बहुत दफ़ा तुमसे बात करें, और बार-बार लोगों को मैं यही कहूँ कि बेशक हमें एक ये चैलेंज करूँ अपने आप को, अपने नाज़रीन को, कि हम किसको लाए हैं, किससे बात करने जा रहे हैं। अच्छा, चलते-चलते ये भी बताओ कि आप बहुत सारे मुख्तलिफ मुल्कों में जाना होता है, मुख्तलिफ जी, जो महाफ़िल होते हैं, जो कॉन्सर्ट्स होते हैं, या जी, जिसे कहना चाहिए कुछ प्रोग्राम शोज़ होते हैं, यहाँ पे तो शोज़ कहा जी, जाता है, कि जी, उनकी वजह से आप जाते हो। तो उसमें कोई जी। एक ऐसा ऐसा कोई ट्रिप हुआ हो, जो कि बहुत यादगार रह गया हो? भैया जी एक्चुअली मेरा इस दफ़ा भी होना था लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली कुछ लोगों ने मुझसे कमिट किया था लेकिन वो आई थिंक बिज़ी हो गए, वो गायब हो गए या उन्होंने करना ही नहीं था। उन्होंने बस कमिट कर लिया था, उनको मैं चाहिए नहीं थी। ऐसे ही कुछ हुआ होगा। लेकिन देन अगेन मैंने इससे पहले मिलाद यहाँ पर होस्ट किए हैं। मैं आई हूँ, लोगों से मिली हूँ, मीट एंड ग्रीट हुआ है। अ, इतना प्यार है, लगता है जैसे यहाँ पर लोग तरसे हुए हैं अपनों को देखने के लिए। दैट्स अपना ट्रू। कोई जाना-पहचाना चेहरा आ जाता है या कोई जैसे कि मैं बहुत पहले से लोग देख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम अब उनको एक कनेक्टिविटी, एक रेज़ोनेशन उनकी हो जाती है कि वो रेज़ोनेट कर पाते हैं कि यार अपने मुल्क से आया है, उससे बातें करने में मज़ा आता है। मतलब मैं एलए गई तो वहाँ पर हम बुंदू खान खा रहे थे, वहाँ पर मेरी एक बहुत प्यारी बहनों की तरह फ़ैन है वो, बेचारी मुझे मिली, वो अपना खाना अपनी बर्थडे पे खाना छोड़ कर आ गई। और तुम बस तुमसे मिलना था और मैं तुम्हें दूर से पहचान लिया था और ये कहता वो कह तो मुझे ऐसे लगा अल्लाह मियाँ यहाँ पे सब अपनों को तरसे हुए हैं। हम लोग तो पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं कि अल्लाह मियाँ हम दरख्त से नीचे ही नहीं आ रहे, आसमान से नीचे आ रहे हैं, पहाड़ से नीचे नहीं आते। हमें ज़रा-सा नीचे आने की ज़रूरत है और अपनी ज़रा ग्राउंड रियलिटीज़ देखें कि हमारे बहुत सारे अपने ऐसे हैं, जो हम लोगों को देखने को तरसते हैं। तो उसको वैल्यू करें, उसकी कदर करें, उन लोगों की कदर करें जो आप लोगों को देखने और आप लोगों से मिलने आते हैं। इट्स प्रेशियस, सो प्रेशियस। मेरी ये जो दुआ है, बिल्कुल बहुत सारी दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं कि माया जो जो कुछ करना चाहती है वो करती चली जाए, और इसी तरह लोगों को अच्छा लगे। और जैसा कि मुझे अच्छा लगा है, मुझे यकीन है कि आज भी हमारे बहुत सारे जो नाजरीन हैं वो सुनेंगे, और इस बे इंतहा जिसे कहना चाहिए दयानतदारी से सच्ची सीधी सादी गुफ्तगू करने वाले शख्सियत को पसंद करेंगे, और भी ज्यादा, पहले से भी ज्यादा। क्योंकि वैसे पता नहीं माया, और पसंद करने की गुंजाइश है कि नहीं, माशाल्लाह बहुत आए ज़्यादा पसंद जाती हो आप। लेकिन इसके बावजूद मेरी बहुत सारी दुआएं तुम्हारे इस वक्त के लिए, और ब्लेस यू, सलामत रहो, और इसी तरह खुशियां बखेरती रहो। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी माया तरफ खानम बहुत साथ थी शुक्रिया। प्रोग्राम बियॉन्ड विद बेहजत के साथ। प्रोग्राम शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी माया की, वो भी आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे जब माया भी बच्ची थी और पहले जल्दी जल्दी टेलीविजन जाया करती थी, तो कैमरे के सामने किस तरह से क्या क्या करती थी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, मैं मालूम है वो तो आप करेंगे ही, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम मुझे अंदाजा है कि चूंकि मैंने बहुत इंजॉय किया बहुत अरसे के बाद ये प्रोग्राम करते हुए, माया खान के साथ बात करते हुए बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया माया खान का। तो हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी इंशाल्लाह, फिर कभी जब भी मौका मिला कुछ नए प्रोजेक्ट्स लेके माया खान के साथ फिर बात करेंगे। तो अब इजाजत दीजिए वैजत को, आज की मुलाकात बस इतनी। खुदा हाफिज।